नमस्कार, मैं सरस्वती खंडूड़ी मोटिवेशनल का अगला अंक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, मनुष्य जो भी करता है वह किसी न किसी प्रेरणा के वशीभूत होकर करता है। कृत्य का परिणाम उसका बाहरी रूप है, लेकिन कृत्य का भीतरी रूप, उसके भीतर छिपी प्रेरणा होती है। प्रेरणा की प्रकृति ही कार्य की प्रकृति को निर्धारित करती है। जो भी काम आप कर रहे हैं उसके पीछे कौन सी प्रेरणा है, उसके मूल में क्या छुपा हुआ है, वह कौन सी शक्ति है जो हर कदम पर हौसला देती है, वह कौन से निर्देश हैं जो कार्य करने के लिए सहयोग प्रदान करते हैं, वह कौन से पुष्प हैं जिनसे मधु सिंचित किया गया है। यही सब जानने का भाव जिज्ञासा में छुपा होता है। अपने विवेक को जागृत करके स्वयं को बंधी बंधाई धारणाओं से मुक्त करें। चिंतन के लिए स्वयं को खुले आकाश में स्वतंत्र छोड़ दें, निर्बल भाव से, बिना किसी पूर्वाग्रह के। तभी भीतर जागरण उत्पन्न होगा और अनेक स्वर लहरियों के स्वर सुनाई देंगे। संतुष्टि और सुख दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू हैं और एक दूसरे के पूरक भी हैं। दोनों सदैव साथ रहते हैं। पूरे जीवन की यात्रा इन्हें ही पाने के लिए होती है। मनुष्य सबसे पहले भौतिकता से आकृष्ट होता है और भौतिकता के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। वह येन केन प्रकारेण धन जुटाने में जुड़ जाता है। सोचता है जितना धन जुटा लूं उतना सुखी और संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन यह मिथ्या भ्रम है। लक्ष्य पूरे होते हैं और संतुष्टि मिलने की बजाय धन की प्यास और बढ़ती है। वह आकंठ उसमें डूब जाता है। काम करने का समय बढ़ जाता है, अपने नाम का अहंकार पाल लेता है। भीतर अशांति रहती है, लेकिन फिर भी बाहर लोगों को दिखाने के लिए बड़प्पन की स्थिति को बनाकर रखना खतरा और जोखिम सिद्ध होता है। फिर एक बार आदमी का नाम तो बड़ा हो जाता है, पर उसका जीवन उसका अपना नहीं रहता। उसे हर कदम पर अपने बड़प्पन को बनाए रखने की चिंता करनी पड़ती है। संतुष्टि कहीं नज़र नहीं आती। फिर उसे महसूस होता है कि यह जीवन का सार तो नहीं है। जीवन का उद्देश्य भौतिकता के अलावा कुछ और ही है। संतुष्टि को फिर वह कहीं और खोजने का प्रयास करता है। हर उस जगह जाता है जहाँ उसे लगता है कि कोई दिशा निर्देश देने वाला है। अलग अलग मनुष्य उन्हें अपनाता है, अलग अलग संप्रदाय में बढ़ता जाता है और इन्हीं विभिन्न धर्मों का नाम देता है। यह एक नई समस्या के रूप में अंकुरित होता है। फिर धर्म के नाम पर आपस में झगड़ने लग जाते हैं। मनुष्य की जीवन की जो मूल आवश्यकता है वो कहीं खो जाती है। इसलिए श्रेष्ठ कर्म को अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए, सुख और संतुष्टि को नहीं। धन्यवाद।